So set theory representation. So first of all, sets are represented by capital letters like A, B, C, like that. So there are two ways to represent a set. मतलब जैसे हमने अभी बताया था कि सेट्स को लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास. तो ये लिखने का एक तरीका हुआ, ऐसे दो तरीके हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल द वेज टू राइट. सो जो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें कैसे रहेगा. पहला है रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म. इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और कुछ लोग तो इसे लिस्टिंग फॉर्म भी बोलता है ना. तो ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें लिस्टिंग करनी है. हाँ, तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. हाँ, जैसे कि हम जब लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, जैसे इसको कह देते हैं सेट ए. हाँ, सो ए, ई, आई, ओ, यू. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ, इनको बोलते हैं मेंबर्स या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स. तो जितने भी हमारे पास ये अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लिस्टिंग के लिए, इन सबको इन तीनों नामों से बुला सकते हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं इन सेट ए इज इक्वल टू 5. इस तरीके से दिस इज द रोस्टर फॉर्म. इट्स वेरी सिंपल. लाइक वी कैन टेक अनदर एग्जांपल कि जैसे हमको लिखना है all the even numbers. All the even numbers. अब उनमें प्रॉपर्टी है कि those are natural numbers and less than 9. तो अगर इस तरह से प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो हम उनकी लिस्ट बनाना चाहते हैं. हाँ, तो उसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8. Right, only 4 natural numbers will come. So if you're writing like in curly brackets like that, so this will come under tabular form. Okay, so second method is set builder form. So set builder form is another very important form to represent a set. So in which we like simply represent the set by listing all the common properties, or you can say characteristics shown by all the members of the elements, all the members of the set. तो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेट की, उसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में यूज कर लेते हैं. जैसे अभी हमने बताया था, जैसे इफ यू नो कि अभी हमने इसको सेट बी कह देते हैं. हाँ, और ये हमारा सेट ए था. तो अगर हमें सेट ए को रिप्रेजेंट करना है तो हम करली ब्रैकेट एज यूजुअल लगाएंगे एंड देन एक्स एक वेरिएबल ले लेंगे लेटर, तो वो स्मॉल लेटर होगा और उसको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर हम यहाँ पे कॉलन लगा सकते हैं और ऑब्लिक लगा सकते हैं, है ना. तो उसको रीड करते हैं वाइल. उसके क्या रीड करते हैं वाइल. तो एक्स वाइल एक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म. सो दिस इज will come. X is a vowel in English alphabet. Like that. So the common property shown by all the letters in English alphabet that these are the vowels. तो अगर हम इस तरह से भी लिखें तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और हम कॉलन की जगह ऑब्लिक भी लगा सकते हैं. राइट. देन अगर हमें सेट बी लिखना है तो सेट बी को लिखेंगे एक्स
ऑब्लिक लगा के भी लिख सकते हैं, x is even number, x is natural number and x is less than 9. Like that also we can write. So this is the way to write. And another thing is, like as you know कि a set a को इन दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, हाँ, and o u. तो फिर अगर हमें ये बोलना है कि a is element of set a, तो उसको एप्साइलॉन से दिखा सकते हैं. एप्साइलॉन इज अ ग्रीक लेटर, हाँ, दिस इज अ ग्रीक लेटर. हाँ, व्हाट डज दिस मीन? दैट वी रीड इट लाइक बिलोंग्स टू, हाँ, तो फिर हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए. तो इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट वेदर इट इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए और नॉट. हाँ, अगर जैसे सपोज करो मैं कह दूं m, तो क्या m सेट a का एलिमेंट है, सेट a का मेंबर है? तो m इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट a. तो फिर हम उस पर एक स्ट्राइक ऐसे लाइन ड्रॉ करके एंड देन भी बोलेंगे कि m डज नॉट बिलोंग टू द सेट a. हाँ, तो अगर इस तरीके से है तो दैट विल बी कॉल्ड डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू. हाँ, तो ये इस तरीके से रीड होता है. तो इस तरीके से दो सिंबल हमने अभी सीखे, belongs to and does not belong to, and then set builder form and roster form. So like you can practice now, and hope you have understood very well. Thank you.